नमस्कार। ऑटो पूजा आज पहुंच चुकी है पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। 2015 और 2020 में ये विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार नेता वही हैं पर पार्टियां बदल गई हैं। इस बार प्रवेश रत्न आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और राजकुमार आनंद बीजेपी से। पिछली बार राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के खाते से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, 70,000 से ज्यादा वोट भी हासिल करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले दोनों नेताओं ने अपनी पार्टियां बदल ली हैं। अब इस बार जनता का जो भरोसा है वो किस पार्टी पर, किस नेता पर रहता है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए टटोलते हैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की नब्ज को। तो बने रहिए ऑटो पूजा के साथ। टफ फाइटिंग है, लेकिन उम्मीद है कि बीजेपी सीट ले जाए। जैसे कि अभी सड़क पे देख रहे हो, अभी 2 साल पहले तक यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था बंदा, जो आप यहाँ पे घूम रहे हो आराम से। तो मेन चीज ये सुधार हुआ है। चाहे कुछ भी हो, केजरीवाल चाहे कुछ भी दे, नहीं गले लगाते हैं, हाथ मिलते हैं। आने वाली सरकार बीजेपी की बन रही है 100%। देखिए, पटेल नगर का पूरा मार्केट का इलाका है, जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे और काफी सारे दुकानदार भी। तो कुछ लोग हमें नजर आए हैं जो चुनाव पर बात करते हुए ही हमें नजर आ रहे थे और हमने इनको पकड़ लिया कि हम चुनाव पर आपसे बात करेंगे ही। तो इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनवा रहे हो? इस बार बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं हम। इस बार बीजेपी को आना चाहिए। केजरीवाल ने काफ़ी 10-12 साल काफ़ी किया है यहाँ पे, लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे, खड़े होंगे, कुछ नहीं दिखता करने को। वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वो हर चीज़ में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो रोक देता है, ये रोक देता है। तो क्यों ना इस बार ऐसी सरकार बनाए जिसके हाथ में सारी पावर हो, सेंट्रल में भी वो बैठे या स्टेट में भी वो आ जाए, ताकि अड़चन ना आए, बहानेबाजी ना स्टार्ट हो जाए। आपको क्या लगता है? हम अभी थोड़ी देर पहले ही हम मुंडगा से होके आए हैं। अभी हम मुंडगा की जो सड़कें, हमें वो सड़कें नज़र नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे गड्ढे तो है, गड्ढे क्या, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, समझ लो। हम तो क्या लग रहा है कि हम किस पे चल रहे हैं, हम खेतों में ही चल रहे हैं। हम खेतों में चलते चलते हम वहाँ से 2 घंटे हमें लगे मुंडगा से दिल्ली वापस आने में, अपने पटेल नगर आने में। तो सरकार एक रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये जो प्रत्याशी बदले पार्टी से, ये इस पर कोई इस बार असर देख रहे हैं क्या? ये तो राजनीति का एक पहलू है कि जब किसी को कहाँ से मिल जाता है, आश्वासन मिल जाता है कि हमारे यहाँ से आ जाओ, क्योंकि बीजेपी से उसको टिकट नहीं मिल रही पिछले 10 साल से, तो उसने अपना पार्टी चेंज कर ली, तो उसको वहाँ से आश्वासन मिल गया, तो वहाँ से उसने चेंज कर ली। किस किसके बीच में है इस बार टक्कर तब होती है जब सामने वाली पार्टी स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे पार्टी स्ट्रॉन्ग है नहीं, अपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो एक तरफा कौन है? एक तरफा बीजेपी ही है और बीजेपी चलेगी और बीजेपी ही रहनी चाहिए। क्या माहौल है बाजी? बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो अभी आई नहीं। झाड़ू ने जो करना था वो कर दिया। झाड़ू ने? हाँ, तो बढ़िया चल रहा मतलब झाड़ू का काम। कांग्रेस भी तो आनी चाहिए ना मैदान में, कांग्रेस तो आ ही नहीं रही। तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ फाइट में? फाइट में है, ये क्यों नहीं है? को टिकट मिली है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं हैं? अता पता नहीं है। तो कृष्णा अभी आई कि नहीं आएगी? अभी तो नहीं आई वैसे, जो तीनों मतलब में से कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। तीनों में क्या से कह रहे हो, चुनाव ठंडा सा लग रहा है क्या इस बार? बस बयानबाजी में ही सिमटा हुआ है, बस बयानबाजी हो रही है और की हो रही है, और घोषणाएं हो रही हैं। बस बाकी कुछ नहीं। 2100 रुपया मिल रहा है। अभी मिल गए कि नहीं मिले? मिल जाएंगे। तो पूरा भरोसा है ना, भरोसा 2100 रुपए में थोड़ी अब चलेगा। ये जो नेताओं ने पार्टियां बदल ली, उसका क्या असर देख रहे हो? उसका यही है जी। देखो, राजकुमार आनंद जो है, जिस टाइम पे शादीपुर गांव में आया था वो, हाँ। तो हमने उनसे पूछा था कि भाई हम यहाँ के हैं, तो आप हमारे, तो उन्होंने गांव के लिए एक चीज़ बहुत बढ़िया बोली थी कि भाई मैं शादीपुर गांव को नहीं जानता। हाँ। तो वहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा एंटी वो हो रहे हैं। अच्छा, जो कि कार्यकर्ता क्या करेंगे? कार्यकर्ता कार्यकर्ता क्या करेंगे? पिछली बारी प्रवेश रतन को वोट नहीं डालना है, हाँ। अब आनंद को डालना है। अब आनंद वाले कह रहे हैं प्रवेश को डालना है। दोनों में ये जो कार्यकर्ता वही लस्सी हैं, बाकी तो बाकी ओके है सारा कुछ। बड़ा टाइट मुकाबला यहाँ पर दोनों में टाइट हो गया। दोनों में ही टाइट मुकाबला जो है। कृष्णा तीरथ यहाँ पर नहीं है कुछ भी। अगर तीसरा नहीं आया तो दोनों फाइट है, बहुत फाइट है। तो दोनों में बड़ी जबरदस्त फाइट है। हार जीत जो पिछली बार हुई थी, हाँ। अब बहुत ही कम पे हार जीत होगी। अच्छा, हाँ, ये तो है मामला। जो अगर जो तीसरा बंदा खड़ा भाई हो ये गया तो सोचे कि राजकुमार आनंद एक तरफा सोचे कि मैं जीत जाऊंगा, बेकार है। नहीं तो राजकुमार आनंद को देखकर वोट डालोगे कि उनकी पार्टी को देखकर वोट डालोगे? राजकुमार आनंद बीजेपी को देख के वोट डालेंगे। बीजेपी को देखकर। तो ये जो पार्टी नेताओं ने बदली, इसका क्या असर होगा इस बार चुनाव पर? हम राजकुमार जी को चेहरा को थोड़े वोट बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना। तो बीजेपी के फैन हो, तो बीजेपी में मोदी जी के हो गए जबरदस्त फैन है। मतलब प्रत्याशी देखना ही नहीं? नहीं देखना, मुद्दे देखने ही नहीं? मुद्दे देखना ही नहीं, तो बस किसको देखना है? बीजेपी को। तो वो जरा बोल के दिखाओ मोदी जी के फैन हो। मुद्दे तो
मोदी जी को ही वोट देंगे हम लोग। मोदी जी के लेकिन मोदी जी के फैन हो मोदी जी के तो दिल से मोदी जी के लिए क्या कहोगे? मोदी जी को हम लोग चाहते हैं। मोदी जी हमारे लिए सही है। बस दिल में बसते हैं, बस दिल्ली में बसते पूरे हैं दिल में बसते हैं मोदी जी। मोदी जी दिल्ली में बसते हैं जी। छनकर आती है जैसे रोशनी, वैसी नेताओं की बातें भी और सियासत भी छनकर पहुंच रही है कि नहीं? हाँ, वो हम थोड़ा ध्यान से क्रिटिकल होके न्यूज़ पढ़ते हैं। रोज अखबार पढ़ना ज़रूरी है। रोज अखबार पढ़ना जरूर ताकि मुद्दों से अपडेट रहे। हाँ जी, तो मुद्दों पर पड़ेगा वोट इस बार दिल्ली में? मुद्दों पे पड़ेगा, हमेशा से रहा है। और जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उसके बेसिस पे जनता काफ़ी समझदार हो गई है। कौन बनेगा दिल्ली में मुख्यमंत्री? ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये कंफर्म है कि आप तो नहीं आएगी इस बार दिल्ली में। नहीं आएगी आप? बिल्कुल नहीं आएगी। कौन आएगा? देखिए, कोई भी आ सकता है। बीजेपी ने अभी डिक्लेयर नहीं किया कैंडिडेट, तो आने वाले टाइम में हो सकता है। वो कभी डिक्लेयर करती भी नहीं है। सीएम चेहरा ना दिखाए तो भी दिल्ली वालों को फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क क्या? नहीं पड़ता। हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली वालों को फ्री नहीं चाहिए, दिल्ली वालों को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल ऑफ इंडिया है और देखिए क्या स्टेट ऑफ अफेयर है दिल्ली की। रोड्स की कंडीशन देखिए क्या हो गया। अपने आप में देखिए, किसी रेड लाइट पे खड़ा होता है ऐसे लगते हैं कि हम किसी स्लम एरिया के अंदर आ। तो देखिए, हम सिर्फ बाहर दुकानदारों से बात नहीं करते बल्कि हम गली मोहल्ले में जाकर वहाँ के लोगों से उनके लोकल मुद्दों पर बात करते हैं। और अंकल जी हमें नजर आए जो कि अपने लोकल मुद्दों पर हमारे साथ बात करते, सोचा कैमरे पर भी उन मुद्दों को लेकर आते हैं। तो अंकल जी, इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में? देखो जी, मुद्दे तो जो पार्टी काम करेगी वो ठीक है। जो आज की डेट में एमसीडी के जो हमारे जो है बैठे हुए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो एमएलए थे राजकुमार आनंद जी, वो बीच में ही काम छोड़ के भाग गए। सीवर लाइन की आम प्रॉब्लम है। और एमसीडी वाले जो हमारे काउंसलर हैं यहाँ के, वो एक बेचारे प्रॉब्लम सब सॉल्व कर रहे हैं जितनी भी है। अच्छा, समझे नहीं? वो उनसे हम बहुत खुश हैं। वो बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी राजकुमार आनंद जी जो पार्टियां बदलने वाले हैं, ऐसे किसी नेता को वोट देने बेकार है। तो क्या माहौल लग रहा है अंकल जी इस बार? माहौल तो देखिए, जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। दोनों पार्टी के कैंडिडेट ठीक हैं। तो जैसा रिजल्ट तो जनता पहले ही अपने मन में ही बना चुकी है। आप हमें घुमा रहे हो गोल गोल। देखिए, दुकान पे बैठे हो ये वजह तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये टफ फाइटिंग है, लेकिन उम्मीद है कि बीजेपी सीट ले जाए। अच्छा, घोषणा पत्र किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं इस वक्त? घोषणा पत्र तो ये हर इलेक्शन में आते रहते हैं। ये तो बेमतलब की चीज़ है। अब बस नेता देख रहे हैं, पार्टी देख रहे हैं। पार्टी और नेता की बात है बीजेपी का पलड़ा भारी है अभी तक। तो ये राजकुमार आनंद के चक्कर में है या सिर्फ बीजेपी के चक्कर में? नहीं, देखिए, कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। राजकुमार जी ने जो आप पार्टी में होते हुए भी काम किए हैं, उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है। साफ सुथरी छवि के नेता चाहिए। पार्टी भी देख रहे हैं, पार्टी की नीतियां भी देख रहे हैं और मुद्दों को भी देख रहे हैं। दिल्ली की जनता बड़ी जागरूकता के साथ वोट कर रही है इस बार। युवा हैं आप, युवा किस पार्टी के साथ दिल्ली का बेहतर भविष्य देख रहे हैं? बीजेपी के साथ में। उसका रीज़न ये है, अभी जो फिलहाल में जो भाजपा की तरफ से जो खड़े हुए हैं राजकुमार आनंद जी, उनके द्वारा ही ये रोड का निर्माण हुआ है। उससे 10 साल पहले किसी ने बनाया नहीं था। बेशक वो पहले आम आदमी पार्टी के थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ है। जिसने विकास किया हम उसका साथ देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो। जो आपकी सड़क बनाएगा उसका साथ दूंगा। बिल्कुल देंगे जी। और जिसमें पब्लिक का फायदा होगा, फायदा तो नेता का थोड़ी फायदा है। पब्लिक का जो फायदा है उसमें हमें वोट देना चाहिए, सहयोग उसी को देना चाहिए। आप किसको देंगे इस बार सपोर्ट? बीजेपी। मोदी जी के कारण से कि राजकुमार आनंद जी के कारण? नहीं, मोदी जी के कारण विकास है यहाँ पे, सारा कुछ है। मतलब मुद्दों पर वोट डालोगे? हाँ जी। देश का युवा मुद्दों के बारे में सोच रहा है या जो घोषणा है और ये घोषणा पत्र की तरफ भी देख रहे हो थोड़ा सा? सब देख रहे हैं। विकास भी सबसे पहले विकास होना चाहिए ना। विकास भी देख रहे हैं हम अपने आप में। देखा हमने 4 साल में विकास। हम तो मोदी जी को ही देंगे साहब। और बात रही जी घोषणा की, वो तो महिलाओं के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन हम लोग तो विकास ही देखेंगे। अगर आगे भविष्य सुधारना तो उसके लिए विकास वाली पार्टी देखेंगे। वो देखेंगे कि बस जो वादे करते झूठे। बस अगर नोटिस करोगे आप तो जो 2100 रुपये महीना वाला आधे लोग हैं वो भी नहीं आए हैं। अब 2500 वाला देख लेते क्या होता।